तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल Z01 पे। तो चलिए आज हम लोग हमारी दुनिया यानी कि भूगोल चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 का भूगोल फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर करवा लिया है और उसका हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लेके आए हैं हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में उसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्लेटें क्यों घूमती, यानी कि प्लेट जो है पृथ्वी का क्यों घूमती है, इसका क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ बोलता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही प्लेट घूमता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लावा होता है ना, उसी के कारण ही पृथ्वी की प्लेटें जो है वो आपस में घूमती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि बहिर्जनित बल किसे कहते हैं। कहता है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं, और अंतर्जनित बल यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही घटित हो जाते हैं उसे हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं। और कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों का बहिर्जनित बल यानी कि पृथ्वी का जो सतह है उस पे, यानी पृथ्वी का ऊपरी सतह पर जो भी घटना हम लोग का घटित होता है वो क्या कहलाएगा, बहिर्जनित बल। अब पृथ्वी का अगर कोई अंदर ही कोई घटना घटित हो जाएगा वो कहलाएगा अंतर्जनित बल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपरदन क्या है। कहता है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिमनद जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाला क्षय को अपरदन कहते हैं। क्षय का अर्थ होता है हानि। ठीक है, यानी कि भूदृश्य यानी भूमि पर जितने प्रकार की घटना होती है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा एवं हिमनद के द्वारा, उसी घटना में जो जो कि घटित होता है और उसका जो नुकसान होता है, क्षय, ये सब के कारण उसी को हम लोग अपरदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं कि बाढ़कृत के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसा मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण कहते हैं। देखिए समझिएगा कि मिट्टी जो है, बोलता है कि बाढ़ यानी कि बाढ़ के कारण अगर कोई भी पानी नदी में आ जाता है तो वो हमारे साथ मिट्टी लेके आता है, मिट्टी महीन कण लेके आता है, अन्य पदार्थ भी लेकर के आता है। उसका जो निक्षेपण होता है, यानी कि निक्षेपण यानी कि काटना जो होता है, ऐसे पदार्थ को ही हम अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालू टिब्बा क्या है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसको ही बालू टिब्बा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब पवन का बहाव यानी कि जब हवा चलता है तो क्या बड़ा बड़ा रेगिस्तान में इस तरह का, इस टाइप का बन जाता है, ढलान टाइप का, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग टाइप का, उसी को हम लोग बालू टिब्बा के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है, क्वेश्चन है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। आइए देखते हैं। कहता है कि समुद्री तरंगे किनारों के पर अवसाद जमा कर पुलिन का निर्माण करता है। यानी कि समुद्र
यानी समुद्र का तरंग जो है वो किनारे पे आ जाता है, यानी बहते बहते समुद्र क्या होता है यहाँ पे किनारे पे आ जाता है। किनारे पे आते हुए कुछ कचरा वगैरह भी लेकर के आ जाता है, उस कचरा से ही हम लोग का डेल्टा का निर्माण हो जाता है, और वही हम लोग का क्या एक समुद्री पुलिन बना दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि चांप झील किसे कहते हैं। कहता है कि जब विसर्प लूप समय के साथ नदी से कट जाता है और एक अलग झील बन जाता है तो उसे हम लोग चांप झील कहते हैं। यानी आइए देखते हैं हम लोग कि देखिए ये एक मिनट, हाँ ये एक नदी है, ठीक है, ये भी एक नदी है, दो हिस्सा है। समय के साथ क्या होता है, ये नदी सूखते गया सूखते गया सूखते गया सूखते गया सूखते गया, यहाँ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये जो पार्ट है, एक पार्ट क्या होता है एक समय आता है कि कट जाता है, यही हम लोग का पार्ट क्या कहलाता है, चांप झील। यही पार्ट हम लोग का क्या कहलाता है, यही पार्ट हम लोग का चांप झील कहलाता है। आगे है, बोलता है कि आगे बोलता है सही उत्तर को चिन्हित करें, यानी कि सही मिलान हम लोग मिलान आई एम सॉरी, यानी कि सही विकल्प पर हम लोग को टिक लगाना है। कहता है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंगे नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं है, कौन सा। किनारा, किनारा तो समुद्री तरंग में आता ही आता है, ठीक है। गुफा, हम लोग तो देखे थे कि एक प्रकार का ऐसे करके रुके बनाते हैं हम लोग डायग्राम, ये देखिए डायग्राम पहले यहाँ देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया छोटा सा गुफा, तो गुफा तो होगा, ये किनारा भी तो होगा ही होगा, इसमें क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा। चलिए अगला बोलता है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है। हिमनद जो है उसका निक्षेपण विशेषता क्या है, तो देखिए ये जो है ये तो नहीं होगा, ये पुलिन भी तो नहीं होगा, हिमनद जो है हिमो यानी कि हिमोड़ से ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। आइए देखते हैं, पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण वलन तो होगा नहीं, बाढ़कृत मैदान तो होगा नहीं, क्योंकि बाढ़कृत मैदान जो है वो समुद्र के कारण ही होता है। आकस्मिक घटना जो है ज्वालामुखी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि छत्रक सेल पाया जाता है, हम लोग ने देखा था कि छत्रक सेल जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला है चांप झील कहाँ बनता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम इसका आंसर मेरे से पूछिएगा, हम बता देंगे। चलिए अगला अब आगे है मिलान करने वाला। अगला मिलान है हिमनद। पहला क्या है, हिमनद, हिमनद का मिलान किससे हो जाएगा, समुद्री तरंग तो नहीं होगा। छत्रसेल बर्फ की नदी, हिमनद क्या है एक प्रकार का बर्फ का नदी है, ये मिलान हो जाएगा इससे, ठीक है। अब विसर्प, विसर्प क्या है, नदियां, ये देखिए विसर्प हो जाएगा इससे, नदियां से। आगा आगे है पुलिन, पुलिन जो हम लोग का कहाँ पाया जाता है बताइए आप लोग। पुलिन जो है समुद्री तट पे पाया जाता है, ठीक है। पुलिन का निर्माण इससे हो जाएगा। बालू टिब्बा, जाहिर सिर्फ बालू टिब्बा रेगिस्तान, कुछ इसमें कॉमन साइंस भी आप लोग लगा सकते हैं कि बालू टिब्बा का बात किया है। अब जल प्रांत के बारे में बोल रहा है ये, जल प्रांत किससे हो जाएगा, कठोर स्तर सेल, यानी कठोर सेल जो है ऊपर से हम लोग गिरता है। जल प्रांत क्या होता है, ऊंचाई वाले जगह से पानी जब गिरता है तो उसी को हम लोग जल प्रांत कहते हैं, ये मिलान हो जाएगा इससे, ठीक है। अब भूकंप, भूकंप तो आप लोग जानबे करते हैं, पृथ्वी का कंपन, भूकंप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और
जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आप लोगों को 6 क्लास से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। अभी तो 9 तक ही कवर कराया जा रहा है। अगर आप लोग का कोई भी छोटा भाई बहन है, अगला साल यानी कि 2026 से इस पे बोर्ड का भी स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत प्रकार का लाभ मिलेगा। इसमें ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आखिर मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा भी पढ़ाई चल ही रहा है। आप लोग को एकदम पूरा बारीकी से इसमें पढ़ाया जाएगा और आप लोग इसमें बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही जान सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ठीक है।